अगर अभी तक भी पहचान नहीं हुई है मेरी, तो अब देखो कि किस तरह मैं किसको क्या देता हूँ। बड़े बड़े आंधी तूफानों जैसी स्थितियों के बीच बढ़ते अपने जीवन के हर पल के साथ बढ़ते हुए मेरे उस रूप को देखो जो तुम्हारे साथ रहकर किस तरह किस रोगी का रोग निवारण करता है, किस तरह किसकी समस्याओं का समाधान, किस तरह किसको जीवन देता और किसका ले लेता है। आदरणीय सम्मानित मित्रों, इस वीडियो में जो भी आपने सुना और आगे सुनेंगे वो साक्षात भगवान की ही वाणी है। भगवान ने स्वयं कहा कि आज फिर से लिपि रूप में आकर अपनी वाणी के ज्ञान के रूप में उसी गीता को जो कृष्ण रूप में अर्जुन को सुनाई थी, फिर से सरलतम भाषा में सुनाता जा रहा हूँ। मित्रों, भगवान ने हम सबको आदेश दिया जन जन तक इस वाणी के ज्ञान को पहुँचाने का, प्रचार प्रसार करने का। तो भगवान के उसी आदेश के पालन हेतु ही ये वाणी का ज्ञान वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का गिलहरी सदृश प्रयास कर रहा हूं। निवेदन है कि आप स्वयं भी इस ज्ञान को ध्यान से सुने, बार बार सुने और इसको आगे बढ़ाकर इसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। ओम शिवा हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसी मानवीय रूप को मैं अपनी शक्ति नहीं देता। मैं मानव रूप में जिसे शक्ति देता हूँ वह मेरा अपना ही रूप होता है। मेरी शक्ति को धारण कर सकने की शक्ति हर मनुष्य में हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं जब स्वयं धरती पर अपना कार्य करने आता हूँ, वह शरीर साधारण न होकर इसीलिए असाधारण होता है। इसलिए मैं जब स्वयं धरती पर अपना कार्य करने आता हूँ, वह शरीर साधारण न होकर इसीलिए असाधारण होता है, क्योंकि उस शरीर में स्वयं मेरी चेतना अवतरित होकर उस
शरीर की शक्ति बनकर उसके द्वारा संसार में सत्य और धर्म के संस्थापन का कार्य करती है। मैं सारी शक्तियों का पूर्ण रूप और केंद्र होकर भी शक्ति के गर्व से मस्त होकर विध्वंस नहीं करने लगता, न ही मानवता की हत्या करता हूँ। इसी प्रकार धरती पर जन्म लेने वाला मेरा रूप भी साधारण नहीं होता। हर मनुष्य इसीलिए साधारण है क्योंकि वह थोड़ी और अत्यंत साधारण बुद्धि के आधार पर भी अत्यंत अहंकारी हो जाता है। तुम मनुष्य जितना जो कुछ भी पा जाते हो उसके अहंकार से मुक्त नहीं रह पाते और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। मनुष्य की शक्ति जो मानवता के हित के लिए प्रयुक्त होती है वह वास्तविक शक्ति होती है। मनुष्य का धन वैभव ऐश्वर्य वही सार्थक होता है जो धर्मार्थ प्रयुक्त होता है। मनुष्य जो साधारण होता है उसमें और उस मनुष्य के बीच यही अंतर होता है क्योंकि साधारण मनुष्य सारे प्रदर्शन सारी पूजा करता है मगर त्याग की भावना से भी मुक्त रहता है। आसक्ति और संकीर्ण मन अहंकार और क्रोध उसके गुण होते हैं। मगर जो भक्त होता है वह अनासक्त भाव से कर्म करता अपना कुछ भी न मांगते हुए जो कुछ भी उसका अपना होता है वह मेरे चरणों में अर्पित करने को तत्पर रहता है।